उसने पूरे भारत को ये दिखा दिया और पूरे भारत को ये महसूस करवा दिया कि क्या दर्द है उन लोगों का। पढ़ा। जब भी मौसा जी कहीं जाते थे तो पूछते थे कि तुम्हारे लिए क्या लाएं, तो वो कहते थे हमारे लिए किताबें। बस शुरू से ही किताबें पढ़ने का शौक था उसको। नमस्कार, बिफोर प्रिंट डॉट इन से मैं जय किशन मिश्रा और इस समय हम मौजूद हैं कानपुर शहर के आर नगर क्षेत्र में, जहां पर कल बहुचर्चित फिल्म कश्मीर फाइल के लेखक निर्देशक विवेक अग्निहोत्री आए थे अपनी मौसी के घर में। आइए हम कुछ बातचीत करके उनके व्यक्तिगत जीवन के विषय में जानने का प्रयास करते हैं, उनके व्यक्तिगत जीवन की बातें अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं कश्मीर फाइल के राइटर डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री जी के बड़े भाई शरद तिवारी जी। आइए इनसे हम चर्चा कर कर जानते हैं कि किस तरीके की सोच उनकी जीवन में रही जो उन्होंने इस ऐतिहासिक काम को किया और एक इतिहास रच डाला बॉलीवुड में, क्या पूरी दुनिया में फिल्म उद्योग के अंदर एक क्रांति करके दिखा दी। तो आपके छोटे भाई ने इतना बड़ा काम जो दुनिया में करके दिखाया और इतनी प्रसिद्धि जो उनको हासिल हुई, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं और उनके जीवन के विषय में कुछ प्रकाश डालें, हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों तक ये पहुंचाएं कि जिस व्यक्ति के हाथों इतना बड़ा काम को अंजाम मिला उसका जीवन कैसा था, ये जानने के लिए उत्सुक हैं हमारे दर्शक। तो हम चाहेंगे आप उस पर कुछ प्रकाश डालें। विवेक बचपन से ही थोड़ा अलग किस्म का आदमी था, बच्चा था। उसको लीक से हटकर बात करने में ही आनंद आता था। उसको सामान्य आदमी जो बात करता है कि ये कर लेंगे, इंजीनियरिंग कर लेंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, ऐसे उसमें उसको अच्छा नहीं लगता था। बोले क्या ये क्या ज़िंदगी, नॉर्मल ज़िंदगी है। उसको अलग से कुछ करने का जज्बा बचपन से था उसको। तो हम कहते थे तुम ये क्या यार बातें करते हो, उठ है ना, कि ऐसे कुछ तो ज़िंदगी कायदे से चलाना है, कोई आईएएस बन जाओ, ऑफिसर बन जाओ, कुछ और बन जाओ। को तो नहीं, हमें कुछ ऐसा करना है जो बिल्कुल सामान्य लीक से हटकर हो और जो लोगों को सचमुच को प्रेरणा दे सके। तो वो उसने करके दिखाया। इसकी पिछली तो पिक्चरें आप देखिए, ट्रैफिक जाम, इन्हें बुद्धा ने ट्रैफिक जाम, वो बहुत, और ताशकंद फाइल्स, उसने सच्चाई को सामने लगा लाने की पूरी कोशिश करी अपनी तरह से। तो हमारे पूरे परिवार को तो गौरव दिया ही उसने। गौरव ऐसा गया कि हम लोग भूल नहीं सकते इस बात को कि हाँ, उसने करके दिखा दिया जो उसने कहा था। और कश्मीरी लोग देखो उसको तो अपने सब भगवान मानने लगे हैं। कुछ लोग तो अपने घर का बच्चा मानने लगे हैं उसको। कल वो आपके बीच में मौजूद थे। हाँ, वो आए थे। और जो वातावरण यहाँ का रहा, जो चर्चा का विषय आप लोगों के बीच में रहा, तो हम चाहेंगे आप उस पर भी कुछ प्रकाश डालें और हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। हम लोग को बिल्कुल ही घरेलू वातावरण में बात थी। यहाँ पे कोई उसकी टीम जितने लोग थे वो सब नीचे रह गए थे। अपने घर के जो खास लोग थे, हम लोग बैठे थे, नॉर्मल जैसे बात होती है। हाँ, हम लोग को अच्छा तो लग ही रहा था, सबको अच्छा लग रहा था। तो लेकिन वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं था, ना उसमें परिवर्तन था, ना बहू में वह पल्लवी में था। कुछ जैसे नॉर्मल बात करते हैं वैसे ही हम लोग कर रहे थे घर में, परिवार की तरह से। और बाकी तो सबको पता ही है क्या है क्या नहीं है। पिक्चर के बारे में तो हमें पहले से ही पता था। बहुत अच्छा किया उसने, और लगा रहा है वो अपना पूरे सबसे उसने अकेले दम पे मोर्चा लिया है। पूरे फिल्म जगत से मोर्चा लिया है, जहाँ भी इस टाइप के विरोधी विचारधारा के लोग हैं, अकेले दम पे उसने बोल लिया। आखिर में मोदी जी को भी कहना पड़ा कि नहीं, ये आदमी सही कह रहा है, इसने जो कुछ दिखाया है वो सच बोले। मोदी जी आज तक कभी किसी के लिए कुछ बोलते हैं क्या? मोदी जैसा, हम लोग बहुत भाग्यवान हैं, मोदी जी हमारे, हाँ, हम लोगों को मोदी जी के उसमें रहने का मौका मिल रहा है। तो मोदी जी ने कहा है कि नहीं, ये आदमी सद पूरी जमात पीछे पड़ी है इसके। तो ये बात छोटी मोटी बात थोड़ी है। अगर प्रधानमंत्री स्वयं कह रहा है कुछ किसी के लिए, तो उसमें कुछ मतलब है। वो क्या किसी मतलब से कह रहे हैं? उन्होंने सच्चाई को सामने ला के दिया है। बहुत, वी आर प्राउड ऑफ हिम। पूरी फैमिली को प्राउड कर किया है उसने। प्रसिद्धि पाना और बड़े कामों को अंजाम देना, ये कहा जाए तो एक पैशन रहा है आपकी फैमिली में।
उससे अलग हटकर क्षेत्र को चुनकर और उन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करना, ये कर दिखाया विवेक जी ने। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे और कैसा महसूस कर रहे हैं एक अलग क्षेत्र में जिस तरीके से उन्होंने काम को अंजाम दिया और प्रसिद्धि को और साथ ही साथ लोगों की आंतरिक भावना को भी जिस तरीके से उन्होंने पाया है, जो प्रेम को उन्होंने पाया है, लोगों की भावनाओं को उन्होंने समेट लिया अपने दामन में, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उसने पूरे भारत को ये दिखा दिया और पूरे भारत को ये महसूस करवा दिया कि क्या दर्द है उन लोगों का, कैसे कैसे उसको दबाने की कोशिशें की गई हैं। नेचुरली गर्व की अनुभूति होती है इस बात से कि उसने सच्चाई दिखाई। उसने पिक्चरों में, 2-3 पिक्चरों में भी उसने दिखाया क्या हो रहा है हमारे समाज में, क्या चल रहा है हमारे यहाँ। बाकी हम लोग परिवार की तरह कोई हमेशा आता रहता था, कोई किसी को पता ही नहीं लगता था। आया अपना 1 दिन रहा, 2 दिन रहा, या बचपन में तो महीनों रहते थे हम लोग, छुट्टियाँ ही साथ ही बिताते थे, तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो क्या बचपन में भी वो कुछ इसी तरीके से अलग हट के क्षेत्रों को चुनते रहे? अब नॉट एग्जैक्टली, लेकिन उसका विचार का बात करने का तरीका थोड़ा अलग होता था। नॉर्मली वो अलग तरह से थोड़ी बात करता था। हमारे मौसा जी खुद ही फ्रीडम फाइटर रहे हैं, मौसी जी फ्रीडम फाइटर रहीं, तो बचपन से उन लोगों ने हम लोग को, सबको, परिवार को प्रेरणा दी कि सही रास्ते पे चलो, सच के लिए लड़ो। तो उसका भी असर हम सबके ऊपर कुछ ना कुछ अपनी अपनी हद तक पड़ा है। ऐसे ही हमारे भाई साहब थे दूसरे, ललित मोहन अवस्थी जी, हमारे भतीजा है अमिताभ अवस्थी, वो भी अलग खड़े होते थे, सच के साथ खड़े होते थे। वो समाज की भड़बड़ में, दुनियादारी की लीक से अलग होते थे। वो भी बहुत अच्छे साहित्यकार थे। तो स्वतंत्रता संग्राम पृष्ठभूमि या संरक्षण से जुड़े हुए विवेक जी के अंदर परिवार शुरू से कुछ अलग कर गुजरने की क्षमता को देखता था, और वो उनके इस लक्ष्य को जो उन्होंने हासिल किया, सभी गर्व महसूस कर रहे हैं। उन्होंने जो इतिहास रचा है इस फिल्म जगत के साथ साथ पूरी दुनिया के फिल्म उद्योग को उन्होंने झकझोर के रख दिया है। तो उनके इस कार्य पर जिस तरीके से सराहना की प्रधानमंत्री ने, जनता और दर्शकों ने उन्हें हाथों हाथ लिया, उनके विषय को लेकर लोगों ने अपने दिलों की भावना को उन पर निछावर कर दिया, तो बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं उनके बड़े भाई शरद तिवारी जी। आइए अब हम बात करते हैं विवेक जी की बड़ी बहन से। आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगी? कल आप विवेक जी से मिली। विवेक जी पढ़ने के बहुत शौकीन थे, पढ़ा। जब भी मौसा जी कहीं जाते थे तो पूछते थे कि तुम्हारे लिए क्या लाएं, तो वो कहते थे हमारे लिए किताबें। बस शुरू से ही किताबें पढ़ने का शौक था उसको, तो बहुत पढ़ता था। तो उनके विषय क्या होते थे? क्या वो ऐतिहासिक विषयों पर पढ़ते थे? सब विषयों पर। अच्छा, सभी विषयों पर पढ़ना उनको अच्छा लगता था। हाँ, अभी हम लोग भोपाल गए थे तब भी वो पढ़ रहे थे दोनों। विवेक कोई किताब थी उसको, विवेक पल्लवी भी और वो भी दोनों पढ़ रहे थे। पूरा देश उन पर गर्व कर रहा है। पूरा देश। आप क्या ऐसा महसूस कर रही हैं? हमें बहुत खुशी है, बहुत प्रसन्नता है। हमारे मौसा जी जहाँ भी होंगे बहुत प्रसन्न होंगे, उनकी आत्मा बड़ी वो होगी अंदर से प्रसन्न। बल्कि पूरे विश्व में हल्ला मचा है इस पिक्चर का, अमेरिका में भी है। पूरे परिवार को बहुत गौरव इस बात का कि मेरा भाई इतना बढ़िया काम किया है कि पूरे विश्व के लोग सराहना करते हैं उनकी। अब पल्लवी ने भी बहुत मदद की है इसमें, विवेक के साथ साथ बराबर अमेरिका गई, वहाँ उन लोगों से बात की। पल्लवी ने बड़ी वो दी है, सहारा सपोर्ट दिया है उनको बहुत। आप कल उनसे जब मिली तो क्या आपके अंदर जो एक भावना थी उसमें क्या आपने कुछ बदलाव महसूस किया? क्योंकि जो पहले आपको मिलते थे वो व्यक्ति इतना चर्चित नहीं था, समाज में एक नया कैरेक्टर उभर के सामने आया विवेक अग्निहोत्री जी का। तो कल आपके अंदर जो विवेक थे उनमें और जो पहले जिस विवेक से आप मिलती थी उनमें क्या आपने कुछ फ़र्क महसूस किया? नहीं, हमें तो कोई फ़र्क नहीं लगा, भाई है हमारा। अब हमारे साथ हैं विवेक जी के जीजा जी, और हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या अनुभूतियां रहीं पहले के जीवन में, और आज एक इतनी बड़ी शख्सियत के बहनोई होने के बाद ये क्या महसूस कर रहे हैं। क्या बताएं, ये बहुत ही होनहार लड़का शुरू से भी था और बड़ा जिज्ञासु रहा पढ़ने में और ज्ञान अर्जन करने में, उसमें बड़ी चाह थी। दिल्ली में इसने काम अपना शुरू किया, जो बेसिक नॉलेज थी फिल्म वगैरह बनाने की और इसकी उसकी उसने सीख ली, तब बनाना शुरू किया। कई फिल्में बनाई भी हैं, सभी अच्छी बनी, और
सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी ख्याति सारा कुछ होने के बाद भी नंदन जब घर आते हैं, अब ये शब्द नंदन घर का नाम ले करके हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि उसमें और आज के शोहरत पाए हुए विवेक अग्निहोत्री में कोई अंतर नहीं है व्यवहार में। जब वो घर आकर के व्यवहार करता है उसमें कोई अहंकार या कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलती, ये बहुत बड़ी चीज़ है। वो अभी भी कहता है कि अभी भी हमको बहुत अच्छी और बढ़िया विषयों के ऊपर में फिल्म बनानी है। आगे हम बात करते हैं विवेक जी के छोटे भाई प्रवीण अग्निहोत्री जी से। आपने अपने बचपन के क्षण उनके साथ गुजारे होंगे, निश्चित तौर पर खेल कूद सभी कुछ आपने उनसे साझा किया होगा, तो कैसा महसूस करते थे? क्या ये जो ऊर्जा उन्होंने अब आकर दिखाई है, क्या उनमें बचपन में भी ये ज्वाला पाई जाती थी जो विषय उन्होंने चुना है? जी हाँ, बिल्कुल। मतलब छोटे से ही उनमें एक लीडरशिप क्वालिटी थी और पढ़ाई लिखाई में भी बचपन से बहुत अच्छे थे वो। उनके 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 पिताजी हमारे मौसा जी, जिन्हें मौसा जी कहते थे, वो आदरणीय श्री डॉक्टर प्रभुदयाल अग्निहोत्री, उनको वो बहुत ज्ञानी आदमी थे और उनको राष्ट्रपति से पुरस्कार भी मिला है। वो जबलपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे हैं और उनका बहुत अच्छा खासा प्रभाव है इनके ऊपर, विवेक जी के ऊपर। और बचपन से ही ये काफ़ी तेज़ चल रहा थे, ज्ञान में उनमें लीडरशिप क्वालिटी बहुत थी। हम लोग जब आपस में बचपन में हर साल गर्मियों में यहाँ आते थे मम्मी पापा के साथ अपने, तो हम लोग खूब 1-2 महीने खूब तमाशा उधम मचाया करते थे छत के ऊपर। यहाँ वहाँ ननिहाल, उनका ननिहाल यहीं है, अपनी मौसी के साथ, और खूब साहब धमाल चौड़ी मचाते थे, उसमें खूब खेलते थे हम लोग। यहाँ वहाँ हमारे चोटें भी लगी हैं उसमें, वो बहुत अच्छे। तो उनमें बचपन से ही प्रतिभा थी आगे बढ़ने की, इसमें कोई दो राय नहीं। और वो आगे भगवान जैसे काफ़ी तरक्की भी की उन्होंने, आगे पढ़ाई अच्छी की, काफ़ी अच्छा काम किया, सीरियल बनाए, फिल्में बनाई। आगे इसके पहले उनकी फिल्म बनी ताशकंद फाइल्स, वो भी हम लोग देखने गए थे, बहुत अच्छी पिक्चर थी और उसमें उनको राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला है। बहुत बढ़िया है साहब। और ये तो फिल्म बनाई, इस फिल्म से तो धुआंधार सफलता मिली है उनको और प्रतिष्ठा जो मिली है और नाम हो गया उनका, इट्स वेरी ग्रेट। हमको तो बहुत गर्व महसूस होता है। ये जब फिल्में जब इन्होंने रिलीज़ सबसे पहले अमेरिका में ही की थी, वहाँ जगह जगह जाके इन्होंने पहले रिसर्च किया है उसके बारे में। जितने भी कश्मीरी विस्थापित लोग थे, हिंदू लोग थे, उनसे जाके उन्होंने इंटरव्यू लिया उनका, उनसे पूछा कि साहब क्या बीती थी आपके ऊपर, उन सबके टेस्टिमोनियल्स लिए हैं और उसी को उन्होंने अपनी फिल्म में दिखाया है। वहाँ जब इन्होंने रिलीज़ की थी उसका बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिला इनको, तो सब वहाँ से अपनी फिल्में भेजते रहते थे। जितने हमारे जहाँ रिश्तेदार हैं सब वहाँ उनको सबको बुलाया था, इन शहरों में जाते थे वो प्रीमियर करने के लिए। सबका रिस्पांस था कि साहब बहुत बढ़िया सफलता मिली, पब्लिक का रिस्पांस बहुत अच्छा है और उसके प्रति, और लोग बहुत उनकी तारीफ़ भी कर रहे हैं। तो ये सब देख के और सुन के बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं हम अपने आप को कि हमारा बंदा भाई एक जो इतनी ऊंचाई पर पहुंचा, भगवान हमारी दुआ है कि वो और उत्तरोत्तर ऊंचाइयों पर पहुँचे और वो पहुँचेंगे। तो जिस तरीके से भारतीय दर्शकों ने उन्हें हाथों हाथ लिया, तो क्या अप्रवासी भारतीय जो NRIs जो दूसरी कंट्रीज में बसे हुए हैं, उन्होंने भी इनको इसी तरीके से पलकों पर बिठाकर हाथों हाथ लिया? हाँ जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला था इनको हर जगह अमेरिका में जहाँ जहाँ गए थे। और वहाँ तो उनको शायद कैपिटल हिल में भी उनको एक भाषण देने के बुलाया गया था, उस पर भी दिया उन्होंने। बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिला है साहब, इसमें कोई दो राय नहीं, तो अभूतपूर्व है। अब ऐसी कोई फिल्म नहीं बनी आता जो बताया जिसका शनिवार को जितना कलेक्शन हुआ है उससे ज़्यादा सोमवार को हुआ हो, ये कभी तक हुआ ही नहीं आता हिस्ट्री में। और इसने इस फिल्म ने अचीव किया, ये तो आधारभूत सफलता है। तो दोस्तों, ये वो तमाम पहलू थे जो जुड़े हुए हैं बहुचर्चित फिल्म द कश्मीर फाइल के लेखक निर्देशक विवेक अग्निहोत्री से। उनके परिवार वालों से मिलने पर हमें उनके विषय में जो भी जानकारियां मिली वो आप तक हम अपने चैनल beforeprint.in के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। कैमरामैन रोहित दीक्षित के साथ मैं जय किशन मिश्रा, beforeprint.in के लिए। सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।